फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्लोरोप्लास्ट के विषय में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के विषय में पढ़ने से पहले आपको फोटोसिंथेसिस क्या है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, क्या होता है कि रूट जो पेड़ के जड़े हैं वो क्या करता है, पानी को सोख लेता है, फिर जाइलम की मदद से वो विभिन्न पार्ट्स में जाते हैं और फ्लोएम की मदद से खाना विभिन्न जो इसके पेड़ के पार्ट्स हैं उनमें जाते हैं। ठीक है, और पार्ट्स में जाने के बाद जब सूरज की रोशनी गिरती है तो क्या होता है कि वो जो पेड़ के ग्रीन ग्रीन पत्ते होते हैं वो क्या करता है, वो पानी और वायुमंडल एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फूड प्रोड्यूस करता है और उसी दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अभी आप लोगों को पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, क्योंकि पेड़ अपने आप खुद का खाना प्रस्तुत कर सकता है, वो डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, कि पेड़ों में, पेड़ की पत्तियों में, डाल में जो ग्रीन जो होता है मतलब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण पेड़ अपने आप ही खुद का खाना प्रस्तुत कर सकता है। तो अभी क्लोरोप्लास्ट क्या होता है उसके बारे में जानना होगा, है कि नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहता है, ये सेल है। हाँ, एक सेल है, मानो ये न्यूक्लियस है, इसमें साइटोप्लाज्म है और इधर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज़ एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ऐसे सब प्रेजेंट होता है। तो अब हमें एक ऑर्गेनेली के बारे में जानना है, वो है क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए हम इसका ब्रीफली इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ठीक है, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पढ़ते हैं। Chloroplast is an organelle that contains photosynthetic pigments chlorophyll that captures sunlight and converts it into useful energy for growth or thereby releasing oxygen from water। तो इस लाइन में बोला गया है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक ऑर्गेनेली है जिसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है, उसका नाम है क्लोरोफिल, जो क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है एंड इसको कन्वर्ट्स करता है एक यूज़फुल एनर्जी में। हाँ, एनर्जी तो चाहिए होगा ना, तो फूड प्रोड्यूस करता है तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होता है कि नहीं। तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है किसके लिए, फॉर ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट के लिए, और देयर बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। और जो वाटर उसने ली थी, मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया ही था, तो वाटर जो ले थे उस वाटर से क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी, दे आर फूड प्रोड्यूसर ऑफ प्लांट्स। तो मैंने पहले ही आपको समझा दी थी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन एल्गीज होते हैं, उसमें ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। मतलब ग्रीन देखा तो समझ लेना इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, अगर येलो हो गया तो समझ लेना क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ठीक है, दे आर फूड प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लांट्स। तो ऑब्वियसली आपको फोटोसिंथेसिस क्यों बताया है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इसलिए खुद का वो खाना अपना प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, दे आर फाउंड इन द गार्ड सेल लोकेटेड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। तो जो प्लांट्स के लीफ होता है, पत्ते होते हैं, उसमें कुछ गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स के बारे में आपको पता है क्या, वो जो किडनी शेप होते हैं, लाइक ऐसे कुछ देखा ही होगा आपने, ऐसे 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 करके होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कुछ किडनी शेप के होते हैं, उसे गार्ड सेल्स बोलते हैं। उस गार्ड सेल्स में ही दिखाई देता है। ठीक है, दे आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, वो डबल क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है विद द प्रेजेंस ऑफ आउटर, इनर एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ, जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया उसकी मदद से। क्लोरोप्लास्ट आर मे बी ओवल, स्फेरिकल एंड डिस्कॉइड शेप। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो हम देखते हैं डायग्राम। तो ये है इसका डायग्राम। तो ये क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट है, इसके एक एक स्टेक को बोलते हैं थाइलाकॉइड्स, और इसका पूरा को एक बोलते हैं ग्राना। ठीक है, और ये है स्टार्च प्रेजेंट होता है, ये 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, और ये होता है क्या, ये होता है स्ट्रोमा लेमिला। ये क्या करता है, ग्रानस को, जितने भी ग्रानस होते हैं उसको कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये होता है सर्कुलर डीएनए। आपको पता ही होगा कि ऑर्गेनेल्स में डीएनए नहीं होता है, लेकिन एक बात क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इकलौता ये दोनों ऑर्गेनेल्स है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, लेकिन सेमी ऑटोनोमस होता है। क्यों, और इधर क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन, ये जो है उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन एंड
ये बाहर वाला को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और ये दोनों के बीच में जो खाली स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो मैंने ये बोला था ना, ये है ये। देन यहाँ जो जैसे सेल्स में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म होता है, तो इधर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ फ्लूइड्स मटेरियल्स होते हैं, तो वो फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, अभी इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ग्राना क्या होता है? इट इज़ द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये जो ग्राना होता है यहाँ लाइट रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, सन के प्रेजेंस में वो अपना वो लाइट कैप्चर करके खाना प्रोड्यूस करता है कि नहीं, इसीलिए यहाँ क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। फिर स्ट्रोमा कोलोइडियल इन नेचर होता है, कंटेन एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन। तो ये जो स्ट्रोमा है फ्लूइड है, उसमें डार्क रिएक्शन होता है। तो 40 to 80 ग्राना आर प्रेजेंट पर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो एक नहीं होता है एक सेल में। एक सेल कितने सारे सेल्स होते हैं, है कि नहीं, एक बॉडी में। तो जितने भी सेल्स होते हैं उसमें भी क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट है, और सब एक क्लोरोप्लास्ट में 40 to 80 ये ग्रानास प्रेजेंट होता है। ग्रेन्यूम का प्लूरल फॉर्म है ग्राना, ये याद रखना। ठीक है, को सिंपली बता देती हूँ। हाँ, तो इसे बोलते हैं ग्रेन्यूम। हाँ, और ये सबको एक साथ बोलते हैं ग्राना, ये याद रखना। कुछ लोग कंफ्यूज होता है ग्राना ग्रेन्यूम, तो इससे एक साथ बोलते हैं ग्रेन्यूम, और ये जो जितने भी है ना उसे बोलते हैं ग्राना। ग्रेन्यूम का प्लूरल फॉर्म है ग्राना। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को एक साथ बोलते हैं मेम्ब्रेन एनवेलप। अभी ईच ग्राना इज अ स्टेक ऑफ 2 to 100 थाइलाकॉइड्स। जितने ये सब जो ग्रानास प्रेजेंट है, वो ग्रानास के एक स्टेक जो होता है थाइलाकॉइड्स, ये 2 से लेकर 100 तक हो सकते हैं। हाँ, ठीक है। थाइलाकॉइड्स क्या होता है? सैक लाइक फ्लैटेंड एंड क्लोज वेसिकल, तो आपको देखा ही होगा। स्ट्रोमा इट इज़ अ कलरलेस एल्कलाइन एक्वस प्रोटीन रिच फ्लूइड। हाँ, तो ये प्रोटीन रिच फ्लूइड है, इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रोमा फ्लूइड में क्या होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स, डीएनए देखा ही होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। आपको राइबोसोम्स क्या होता है, प्रोटीन मेकिंग मैकेनरी होता है। डीएनए तो आपको पता ही होगा। देन कार्बोहाइड्रेट, एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है वो ग्लाइकोजेन के तौर पे प्रेजेंट होता है, और प्लांट्स में स्टार्च के तौर पे प्रेजेंट होता है। हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें, ऑब्वियसली हम प्लांट्स के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स में है तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजेन नहीं है, याद रखना। क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इसका मीनिंग है कि ये रेप्लिकेट्स होने के टाइम पे या फिर प्रोटीन फॉर्म्स होने के टाइम पे वो न्यूक्लियस से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लेता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए है कि नहीं। आपको पता है डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन इधर जो सेल है, इस सेल के अंदर 2 ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसके पास खुद का डीएनए होता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस इन नेचर, क्योंकि खुद का डीएनए होता है पर फिर भी थोड़ा सा मदद क्या होता है, वो न्यूक्लियस से भी लेता है, इसीलिए उसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। हम इसके फंक्शंस देखेंगे, तो फंक्शंस क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज द synthesized food by the process of photosynthesis, ये आपको पता ही है। Chloroplast has a structure called chlorophyll which functions by trapping the solar energy and is used for the synthesis of food in all green plants। ठीक है, produces NADPH and molecular oxygen by photolysis of water। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूसेस एटीपी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की मदद से एटीपी प्रोड्यूस करता है। द कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट पार्टिसिपेट इन सेवरल रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ द सेल एज वेल एज इन फोटो रेस्पिरेशंस
Chloroplasts also provide diverse metabolic activities for plant cells, including the synthesis of fatty acids, membrane lipids, isoprenoids, tetrapyrols, starch and hormones. The next point है plant lack specialized immunocells. All plant cell participate in the plant response. ठीक है. The chloroplast with the nucleus and cell membrane and endoplasmic reticulum are the key organelles of the pathogen defense. पैथोजन डिफेंस में ये क्या करता है, मतलब ये की ऑर्गेनेलीज होते हैं. ठीक है. मेन क्लोरोप्लास्ट कैन सर्व एज ए सेलुलर सेंसर. फोटो रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर का एक एग्जांपल मैं देती हूँ. सनफ्लावर, आपको पता ही होगा जब सन घूमता है, जिस एंगल से घूमता है वो भी उसी एंगल में घूमता है कि नहीं, तो इसे ही फोटो रिसेप्टर कहते हैं. तो यही था क्लोरोप्लास्ट के विषय में. अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.